पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है माते। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे प्राणों से प्यारा है माता। यदि मैं माता पिता की आज्ञा न मानूं, समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु मां मुझे पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य है माते। प्रिय राम, तुम बुद्धिमान हो। थोड़ी सी बात के लिए राजा ने तो बड़ा आतंक मचा रखा है। दिन व्यतीत होने में देर ही कितनी लगती है। बस 10 और 4 14। इस प्रकार एक तो कल ही का बीत गया। दिवस जागने की मां की बारा। माता जी, यह तो एक साधारण सी बात है। दैव न करे। यदि इससे भी कोई कठिन कार्य हो तो रघुकुल की आग प्राणों के साथ है। बेचारा बेचारा मेरा फिर समय आ गया बेटा। बेचारा जंगल में मैं रहूं और राज का ये सारा भाई भरत को दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिता जी ने अब मैं बीवी को जाऊंगा नहीं और कोई काम। सुनिए परम पुनीत ने मुझे इस राज्य के बदले अब वन का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा आप सहर्ष पालन कीजिए, किंतु इस दासी को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, माँ
है स्वामी? प्रिय, भला बताओ, तुम वन किस लिए जाते हो सीते? और आप किस लिए जाते हैं? मुझे तो पिताजी की आज्ञा है प्रिय। तो मुझको भी मेरी माता जी की आज्ञा है स्वामी। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है सीते? तो आपके पिताजी की क्या आज्ञा है स्वामी? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ मेरे पति रहे वहीं तुम भी रहना। तुमको उचित सिए पहना कि नहीं नहीं, तुमको उचित सिए पहना कि नहीं नहीं। बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। लगेंगे पैर पैदल चलते चलते, लगेंगे पैर पैदल चलते चलते, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। रहो घर जानकी मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। करोगी देख कर जंगल
जब जीव आत्मा देह छोड़ देती है, जब जीव आत्मा छोड़ देती है तो देह में रहती है जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नहीं मानोगी। यदि तुम्हारी यही दाल बजाना क्या जो आज का अगला दृश्य क्षणों में आपके सम्मुख होगा। और ये अभी जो आप दृश्य देख रहे थे इसमें सीता का पात्र निभा रही हैं अंजलि राणा जी। और ये जो आपने अभी पात्र देखे ये हमारी राम स्मृति के बहुत ही सुंदर अभिनय करने वाले बहुत ही उम्दा पात्र हैं और कलाकार हैं। और आप लगातार रामला में देख रहे होंगे कि किस प्रकार सभी पात्र बहुत ही सुंदर अभिनय आपके सामने रख रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और आगे भी आपको इसी प्रकार की सुंदर लीला देखने को मिलेगी। और अगला दृश्य लगभग तैयार, ज़्यादा विलंब न करते हुए आप उसका आनंद लें। धन्यवाद। लास्ट होगा शायद लक्ष्मण मंत्र मामा फोन में वीडियो आ गई लॉक है क्या इसका? ओ फटीले तुझे का मन में रमसिया भेजे जीवन में मैया तेरे काठानी मन में रमसिया भेजे जीवन में मैया तेरे काठानी मन में रमसिया अच्छा अभी तो पता आना जाओ सदुर्ग ना लगा बाल अच्छा अच्छा ओ जब उन्होंने आलसे आते ना हाँ बड़ा सदुर्ग अच्छा आदमी है अच्छा वहाँ से वहाँ ले लड़ता हूँ क्या बहुत से बाल में क्या से राम जाल ना माता जी मन को जा रहे हैं तो गाना जरा माता जी मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके अब आप मुझे बच जाने की आज्ञा दीजिए।
जी बेटा, यह कैसे अशुद्ध मुंह से निकलती हो? कौन सा वन और किस कारण वन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। बेटा, ऐसा तुमने कौन सा अपराध किया था जो राजन ने तुम्हें वन में रहने का दंड दिया है? माता जी, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर लिए थे, वही दोनों आज माता जी ने पिताजी से पूर्ण करने को कहा है। 1 वर्ष से तो मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज दे दिया है माते। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। इनसे तो मेरा ही भला है मां। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा और उनके उद्देश्यों के साथ जीवन अपना सार्थक करूंगा माता। बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक अधिकार होता है। निसंदेह माता। तो महाराज, अपेक्षाकृत तुम पर अधिक अधिकार है और ये मेरी आज्ञा है, तुम वन मत जाओ। परंतु मां, कोई कारण भी तो बताओ माते। फिर वही अरंतु परंतु बेटा। माता जी, मैंने आपके हृदय की मर्म को जान लिया है। आपके विचार कदापि उचित नहीं है माता।
तो किसी और को राज्य कैसे मिल सकता है? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो वो मेरे सामने आए ताकि राज्य पाने का मजा भी पा सके। जब तक मेरे शरीर में दम है तब तक मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना कदापि उचित नहीं है भैया।
लक्ष्मण, तुम तो नीति को जानने वाले हो। इसमें माता और पिताजी का क्या दोष है? यह तो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया था लक्ष्मण। अब मेरा धर्म यही है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं। माता जी, आप कुछ भी कहो, आपकी आज्ञा सर्वधार्य है। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और भाई भरत के साथ राजकाज में हाथ बटाते। नहीं भैया, नहीं। हाँ भैया लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूं, तुम मान जाओ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण इससे पहले ही प्राण देने को तैयार है। अगर तुम्हारी बन जाने की इच्छा है तो माताओं से आज्ञा ले लो लक्ष्मण। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। प्रणाम माता जी। आज तुमने मेरे लाज मेरे कुलभूषण, यद्यपि मैं तुम्हारा विछोड़ सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ पुत्र। तथा यह समाचार सुनकर उर्मिला भी प्रसन्न